मैं डॉक्टर अतुल कुमार भटनागर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, SRLS गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडेरा जयपुर से आज के इस ई लेक्चर में बीएससी पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। आज का जो लेक्चर है वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह ज्ञात करना, ये है। और ये एक्सपेरिमेंट नंबर 5 है और इसमें आज अपन नॉन कंपाउंड करेंगे कार्बोक्सिलिक समूह का। तो आपको कैसे लिखना है ये मैं डिटेल बता रहा हूं, इसे आप देखें। इससे पहले मैंने एक्सपेरिमेंट नंबर 5 अपलोड किया है जो कि जनरल है और इसी से रिलेटेड है, क्रिया ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्रियात्मक समूह से रिलेटेड है, उसे आप जरूर देखें क्योंकि सारा बेसिक वहीं पर है और उसी का फर्दर जो अपन डिस्कस कर रहे हैं ये उसी का कंटिन्यूशन है। तो एक्सपेरिमेंट नंबर 5 में आप चले जाएं, वो वीडियो मैंने आपके प्लेलिस्ट पे जो बीएससी पार्ट फर्स्ट प्रैक्टिकल की प्लेलिस्ट है उस पर अपलोड कर दिया है। आप लिंक में जाकर के देख सकते हैं यदि किसी को नहीं मिला हो या किसी से मिस हो गया हो तो। अब अपन शुरू करते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 6। एक्सपेरिमेंट नंबर 6 में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अपन कर रहे हैं क्रियात्मक समूह का, इसका सारा काम आपको जो लाइनों वाला पेज है उस पे करना है, इसलिए मैंने इसका बाइफरकेशन नहीं किया है, पूरा प्लेन पेपर लिया है और उसी पे अपन करेंगे। लाइनों वाले पेज पे आपको यहाँ पे लिखना है एक्सपेरिमेंट नंबर 6 और ऊपर डेट डालनी है। ये कॉमन काम है, सभी एक्सपेरिमेंट में आपको करना है। इसके बाद में आपको उद्देश्य लिखना है, दिए गए कार्बनिक यौगिक में क्रियात्मक समूह ज्ञात करना या ज्ञात करो। इसके लिए कुछ फिजिकल टेस्ट हैं जो सबसे पहले आपको करने होते हैं। फिजिकल में पहले तो उसकी जो कंपाउंड आपको दिया गया है वो ठोस है या द्रव। तो अभी आपको नॉन कंपाउंड दिए जाएंगे शुरू में, और जब आप लैब में आओगे तो ये कंपाउंड हम उसी हिसाब से प्रैक्टिकल बना के दे रहे हैं जो आप कंटिन्यूएशन में कर सके। उसमें सबसे पहले आप देखेंगे भौतिक अवस्था, तो यौगिक ठोस होगा, उसका रंग तो रंग सफेद होगा, गंध गंधहीन होगा, उसमें कोई स्मेल नहीं होगी। विलेयता, जल में विलेय होगा। विलेयता के बाद में अपन लेंगे ज्वाला परीक्षण। ज्वाला परीक्षण अपन देखते हैं यौगिक को जला के, यदि यौगिक को जलाने पर जल जाए और सफेद धुआं दे या बिना धुएं के जले तो अपन कह देते हैं एलिफेटिक है, और यदि काला धुआं देता है तो अपन कहेंगे एरोमेटिक है। एरोमेटिक कंपाउंड काला धुआं क्यों देते हैं? क्योंकि उसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या अधिक होती है और कार्बन को जब आप जलाते हो तो काला धुआं आता है। तो एक ये आइडेंटिफिकेशन है कि आपको जो यौगिक दिया गया है वो एलिफेटिक है या एरोमेटिक है। इन सब भौतिक अवस्थाओं को आप अच्छी तरह से भौतिक परीक्षणों को ध्यान रखेंगे। आप जब परीक्षा में काम करेंगे तो ये भौतिक परीक्षण आपके काम के होंगे। आपको अननोन कंपाउंड दिया जाएगा, आपको ध्यान होगा कि ठोस है या द्रव। ऐसा नहीं कि हम आपको लिक्विड दें और आप वर्णन ठोस का कर दें, वो आपके गलत हो जाएगा। ठोस है, ठोस में हम आपको पीला दे दें और आप सफेद रंग वाले का कर दें। तो सबसे पहली चीज ये है कि भौतिक परीक्षण पे आपको विशेष ध्यान देना है। अब अपन छठा पॉइंट करेंगे। छठा पॉइंट में नाइट्रोजन तत्व का परीक्षण। नाइट्रोजन तत्व के परीक्षण के लिए आप ये 3 खानों की टेबल बनाएंगे। पहले खाने में आएगा प्रयोग, दूसरे में आएगा प्रेक्षण और तीसरे में आएगा निष्कर्ष। इसे क्या कहते हैं? एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन और ये है रिजल्ट, परिणाम। आपने प्रयोग किया, उसमें आपने क्या देखा, उसका क्या निष्कर्ष निकला, उसका क्या मतलब हो सकता है या उसका परिणाम क्या है, ये आप इस खाने में करेंगे। सबसे पहले अपन टेस्ट ले रहे हैं, पहला टेस्ट कि लेसानेविलिन प्लस NaOH
प्लस FeSO4 का ताजा विलयन। जब ये तीनों चीजें मिलाएंगे तो आपको हरे रंग का अवक्षेप प्राप्त होगा। ये आयरन हाइड्रोक्साइड का होगा, FeOH का। तो आप इससे कंफ्यूज नहीं करें कि हरे रंग का अवक्षेप प्राप्त हो गया तो नाइट्रोजन उपस्थित है। नहीं, ऐसा नहीं है। इस हरे रंग के अवक्षेप में आप 2-3 बूंद तनु H2SO4 मिलाएंगे, उसके साथ में उदासीन FeCl3 मिलाएंगे। जब उदासीन FeCl3 मिलाएंगे तो आपको विलयन का रंग नीला दिखाई देगा। यदि नीले रंग का विलयन प्राप्त होता है तो नाइट्रोजन उपस्थित है, और यदि विलयन का रंग नीला नहीं है, पीला है या रंगहीन है, उस अवस्था में आप कहोगे नाइट्रोजन तत्व अनुपस्थित है। तो क्या हो गया? ये हरे रंग का अवक्षेप प्लस 2-3 बूंदे तनु H2SO4 प्लस उदासीन FeCl3, ये मिलाने पर नीले रंग का आपको विलयन प्राप्त नहीं हुआ, इसका मतलब नाइट्रोजन तत्व अनुपस्थित है। अब आप एक्सपेरिमेंट नंबर 5 आपने पढ़ा है तो आपको ध्यान होगा कि अपन ने लास्ट में एक टेबल बनाई थी जिसमें बाइफर्केशन था। नाइट्रोजन उपस्थित है तो कौन से समूह हैं, और नाइट्रोजन अनुपस्थित है तो कौन से क्रियात्मक समूह आपको करने हैं। अब आपके नाइट्रोजन तत्व अनुपस्थित है, इसका मतलब नाइट्रोजन उपस्थित वाले 3 क्रियात्मक समूह जिनमें नाइट्रो, अमाइन और अमाइड है, उसके परीक्षण आपको नहीं करने। अब यदि आपने ये वाला टेस्ट ध्यान से किया है, ढंग से किया है, फिर बचे हुए आपको जो परीक्षण हैं जिनमें एसिड, अल्कोहल, फिनॉल, कार्बोहाइड्रेट, एल्डिहाइड, कीटोन, ये जो है एक सीरीज आपको दी है, उसी सीरीज में आपको परीक्षण करने हैं, और जो क्रियात्मक समूह निकलेगा वहीं आपको अपना काम रोक देना है और उसे रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट करने में क्रियात्मक समूह केवल वही रिपोर्ट करोगे जो यौगिक में आपका निकला है। बाकियों को एब्सेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको इस एक्सरसाइज में एब्सेंट शो नहीं करते, सिर्फ जो आपका कंपाउंड निकला है, जो टेस्ट आपका हुआ है, सिर्फ उसी को लिखोगे, बाकियों को नहीं लिखोगे। तो छठे नाइट्रोजन तत्व के परीक्षण के लिए आप एक बार जो एक्सपेरिमेंट नंबर 5 का वीडियो है वो जरूर देख लें। इसके बाद अपन टेबल बनाएंगे, जांच करेंगे क्रियात्मक समूह की, फंक्शनल ग्रुप की, जो आपको मेन इसका उद्देश्य है। ये क्रियात्मक समूह, ये भी आपको क्रियात्मक समूह का परीक्षण है। इसके लिए ऐसी ही टेबल बनाएंगे। ऐसी टेबल बना करके उसमें 3 खाने बनाएंगे। सेम टेबल है, पहले खाने में प्रयोग, दूसरे में प्रेक्षण, तीसरे में निष्कर्ष। इसमें आप पहले करेंगे पदार्थ का जलीय विलयन और उसमें डालेंगे नीला लिटमस पेपर। नीला लिटमस पेपर डालने पर आप देखेंगे कि नीला लिटमस लाल रंग का हो जाता है, और लाल होने का मतलब अम्लीय प्रवृत्ति है। तो ये जो आपको यौगिक दिया गया है वो यौगिक अम्ल हो सकता है या फिनॉल भी हो सकता है। फिनॉल जो यौगिक है उनकी अम्लीय प्रवृत्ति होती है, फिनोक्साइड आयन बनाते हैं, H आयन विलयन में देते हैं। तो ये पहला अपन ने प्रयोग किया, उसमें अपन ने ऑब्जर्वेशन ली कि नीला लिटमस लाल हो गया। इसका परिणाम क्या था? परिणाम ये हुआ कि जो पदार्थ दिया गया है वो आपका या तो अम्ल है अथवा फिनॉल। अब अपन आगे करते हैं इसका नेक्स्ट टेस्ट। अब जो आपका जलीय विलयन है, इसमें आपको 5% सोडियम बाइकार्बोनेट का विलयन डालना है, जो कि आपको वहां मिलेगा, लैब में मिलेगा। इसको डालने पर आप देखेंगे कि तेजी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बुलबुलाहट निकलती है। गैस निकल रही है, बड़ी तेजी से बुलबुले निकल रहे हैं, वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। अब आपने प्रयोग कर लिया, प्रेक्षण देख लिया, इसका परिणाम क्या हुआ, निष्कर्ष क्या निकाला आपने कि जो कार्बोक्सिलिक समूह है वो उपस्थित हो सकता है। अब अपन ने फिनोल को हटा दिया,
कार्बोक्सिलिक अम्ल को अपन ने ले लिया, तो पहले आपको निष्कर्ष में 2 चीजें थी, अब कार्बोक्सिलिक अम्ल रह गया। अब अपन करेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल का परीक्षण। इसके लिए वापस आप वही टेबल बनाएंगे, टेबल बनी हुई है, उसी टेबल में कंटिन्यूएशन में लिख रहे हैं अपन। प्रयोग परीक्षण निष्कर्ष हो गया। इसके बाद में पदार्थ का ये तीसरा परीक्षण है, पहले वाली जो टेबल है उसके कंटिन्यूएशन में है। मेरे पास पेज बदल गया इसलिए मैंने दोबारा लिखा है, आपका एक ही पेज होगा इसलिए उसी पे कंटिन्यूएशन में आप करते चले जाएं। यदि आपका प्रयोग वो पेज कंप्लीट हो जाता है, अगले पेज पे जाते हो, तब ये नई सिरे से टेबल बनाना, अन्यथा जरूरत नहीं है। पदार्थ का जलीय विलयन, उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल आप मिलाएंगे, थोड़ा सा तनु और इथाइल अल्कोहल को मिला देंगे। इनको मिला के जब आप गर्म करेंगे और उसमें से निकलने वाली गैस को सूंघेंगे तो आपको लगेगा जैसे फलों की गंध आती है। कभी फलों की दुकान पे चले जाएं, फल बेचने वाले की दुकान पे, तो देखते हैं कि मिक्स खुशबू आती है, किसी एक फ्रूट की नहीं आती, वैसी स्मेल आपको आएगी। तो ये आपको जो निष्कर्ष है, प्रेक्षण है, ऑब्जर्वेशन है, ऐसी ऑब्जर्वेशन को ध्यान रखना पड़ेगा। ये आपको ही जज करना है, कोई बताने वाला नहीं है। आपको कैसी खुशबू लग रही है, कैसी नहीं लग रही है, चाहो तो आप इसके ब्रैकेट में लिख के रख सकते हो कि आपके ध्यान रहे एग्जाम में करते समय ऐसी खुशबू आई थी, यौगिक वो यौगिक था। इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा? निष्कर्ष निकलेगा कि जो कार्बोक्सिलिक समूह है वो यौगिक में दिया गया है, निश्चित है। और उसको कार्बोक्सिलिक समूह को कैसे लिखते हैं? ये बॉन्ड COOH, ये कार्बोक्सिलिक समूह को लिखने का तरीका है, सिंबॉलिक। अब ये आपने निष्कर्ष निकाल लिया। निष्कर्ष निकालने के बाद आप लिखेंगे परिणाम। परिणाम लिखना जरूरी है क्योंकि ये नंबर इसी पे आएंगे। परिणाम नहीं लिखा तो यहां निष्कर्ष निकाला आपने, परिणाम नहीं दिया, तो दिए गए कार्बनिक यौगिक में कार्बोक्सिलिक समूह या कार्बोक्सिलिक क्रियात्मक समूह उपस्थित है। ये लाइन आपको जरूर से लिखनी है। जिन बच्चों ने वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सब्सक्राइब कर लें, जिससे उन्हें नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए नया वीडियो अपलोड होते ही। और वीडियो को आप संभाल के रखें। इस वीडियो के लिंक में जो डिस्क्रिप्शन है उसमें PDF फाइल का लिंक मैं दे रहा हूं। आप डिस्क्रिप्शन खोलें, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसे क्लिक करें। क्लिक करने पर आपको इसी वीडियो की PDF फाइल मिल जाएगी। उस PDF फाइल से आप आराम से अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये छठा एक्सपेरिमेंट तक का जो काम है ये आपको करके रखना है। लैब में आपको किताब की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ये लें, अपनी कॉपी लें, कॉपी में काम करें, उसे चेक करें कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है कि हमने कंपाउंड दिया और यहाँ लिखा हुआ कुछ और हो। उस चीज को चेक करें और सिग्नेचर करवाएं। इसके साथ ये आपका छठा एक्सपेरिमेंट पूरा हो जाता है। थैंक यू।